दोस्तों एक रबर और केबल बनाने वाली कंपनी नोकिया को फ़ोन बनाने का आइडिया कैसे आया और नोकिया कंपनी का शुरुआत किसने किया और कैसे हुआ और नोकिया कंपनी क्यों फेल हो गया, क्यों डूब गया और नोकिया कंपनी को क्यों बेचना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो अगर आप नोकिया कंपनी के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नोकिया की तो एक टाइम था, नोकिया फ़ोन मार्केट में भारतीय बाजार में 70% कब्जा कर रखा था और हर किसी का पहला पसंद नोकिया ही होता था और हम में से अधिकतर लोगों का कुछ ही इमोशनल लगाव ज़रूर है नोकिया से, क्योंकि अधिकतर लोगों के घर पर जो पहला फ़ोन आया था वो नोकिया का ही होता था और नोकिया 1100 मॉडल और 1110 मॉडल जो कि पूरे भारत में बिकने का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो लोगों की जुबां पर 25 साल तक छाए रहने वाले कंपनी, आखिर क्या वजह है कि आज नोकिया कंपनी फ़ोन बाजार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो नोकिया कॉरपोरेशन की शुरुआत 12 मई सन 1962 में फिनलैंड में हुआ था और इसका फाउंडर 3 दोस्त मिलके किया है और इनका नाम मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगा। तो इस कंपनी का कोई भी खास इंडस्ट्री नहीं था और कंपनी ने 153 साल के इतिहास में वर्जिन इंडस्ट्री किया और इसी लुक्ती मिल के रूप में शुरुआत किया गया था और लंबे समय तक रबर और केबल से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर दूरसंचार बुनियादी चढ़ाव, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और लाइसेंसिंग से फोकस किया। नोकिया मोबाइल टेलीफोन इंडस्ट्री में मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन है। फिर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी आदि में अपना इंडस्ट्री करने के बाद नोकिया ने टेलीकॉम के फील्ड में 90 के दशक में कदम रखा और टेलीकॉम क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय नोकिया को दिया जाता है, क्योंकि इसने लोगों को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जो आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर नोकिया ने सबसे पहले मोबाइल बनाने वाले कंपनी मोविरा खरीदा और कंपनी खरीदने के कुछ ही साल बाद 1982 में नोकिया ने पहला कार फ़ोन मोविरा सेंसर को लॉन्च किया और इसने लोगों को पसंद किया गया और करीबन इसका वज़न 10 किलो था। और इसके बाद नोकिया ने ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए सन 1984 में मोविरा टेलीकॉम जो है लॉन्च किया, जो कि पिछले वाले फ़ोन से ये फ़ोन हल्का था और इसका वज़न करीबन 5 किलो था। इसके बाद फिर ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए नोकिया ने मोविरा केमिस्ट्री के नाम से एक फ़ोन को लॉन्च किया, जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था और इसकी ख़ास बात ये था कि इस फ़ोन का वज़न जो है 800 ग्राम था और ये फ़ोन का ख़ासियत ये था कि इस फ़ोन को कहीं भी ले जाया जा सकता था और कहीं भी इस फ़ोन को साथ में लेके घूम सकता था, जो कि इस फ़ोन को लोगों ने इस फ़ोन के साथ जो है नोकिया का प्रभाव धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में छाने लगा और वहाँ पर एक प्रमुख जो है ब्रांड, यानी कि एक ब्रांड वैल्यू बना चुका था, एक पहचान बना चुका था नोकिया फ़ोन ने। और फिर नोकिया फ़ोन की एक सीरीज़ जो कि शुरुआत हुआ 1100 मॉडल के साथ शुरू होता है और उसने तो पूरे बाज़ार में एक धूम ही मचा दिया था और इसी के साथ साथ नोकिया मोटरोला कंपनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व का टेलीकॉम मार्केट में पहला नंबर 1 ब्रांड जो है बन चुका था, आ गया था और धीरे धीरे नोकिया का मार्केट बढ़ने लगा था और सन 1997 से 98 तक नोकिया का मार्केट पूरे विश्व बाज़ार में करीबन 25% था और इसका मतलब पूरे विश्व भर में जितने भी फ़ोन बिकते थे उसका प्रोडक्शन नोकिया करता था और नोकिया ब्रांड का इस कदर जो है छा गया था। यदि टॉप 50 मॉडल गिनती की जाए तो उसमें से टॉप 20 तो मॉडल नोकिया का ही होता था और इसके बाद कई छोटी छोटी मॉडल्स का नाम आता था, जैसे कि सन 2003 के आसपास नोकिया ने 2 मॉडल लॉन्च किया, 1108 और 1110, जो कि इन मॉडल तो पूरे भारत के मार्केट में धूम मचा दिया। शायद आप भी इस फ़ोन को खरीदे होंगे, इस फ़ोन का कस्टमर होंगे।
और भारत में 70% मार्केट जो है अपना जमा लिया था नोकिया ने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और फ़ोन का मार्केटिंग के लिए ज़रा सा भी प्रभाव यानी कि प्रचार करना नहीं पड़ता था, और ये फ़ोन सिर्फ टीवी में ही दिखाया जाता था, उसका एड दिखाया जाता था, द्वारा इस फ़ोन को पसंद जो है हासिल हुआ। और फ़ोन की सबसे ख़ास बात ये था, टॉर्च ऑप्शन दे रखा था, क्योंकि फ़ोन में एक नया इम्प्लीमेंट किया था जो कि टॉर्च दिया था, जो कि अपने आप में एक जो है इस तरीके का फ़ोन एक यूनिक ही था। और नोकिया फ़ोन की इस खासियत हमेशा ही रहता था, इन्होंने क्वालिटी के साथ कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और नोकिया हमेशा अपने कस्टमर को एक बेहतरीन फ़ोन यानी कि एक मजबूत फ़ोन देने का कोशिश करता था। और वो बताते भी थे, जो अगर 3 भी मंजिल से फ़ोन गिर जाए तो वो टूट नहीं सकता था। इसी को कड़ी उन्होंने कैमरे का युग दिया, फ़ोन में एक कैमरा भी लॉन्च किया, जैसे कि किसी का भी फ़ोटो भी लिया जाए, और वो फ़ोन पहला जो है नोकिया का ही था। तो नोकिया ने 7605, इसके बाद 19 जो है उन्होंने 2006 में एडवांस कैमरे के साथ नोकिया जो है 93 और 10 में नोकिया 18 जो है किया, और कैमरे का क्वालिटी के लिए बहुत ही पसंद किया नोकिया फ़ोन को। तो नोकिया फ़ोन तो सक्सेस हो गया। अब नोकिया कंपनी का जो है अर्थ से फर्श तक यानी कि नोकिया कंपनी फेल कैसे हो गया? तो वक्त तेज़ी से बदल रहा था, और दुनिया तेज़ी से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के तरफ बढ़ रहा था, लेकिन नोकिया शायद इस बात से एहसास नहीं कर पाए, शायद एहसास करते भी तो कोई भी गंभीरता नहीं लिया। इनका आज की स्थिति में मालूम कारण है, इस कंपनी का जो है फेल होने का कारण, नोकिया अपने हार्डवेयर के लिए पसंदीदा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं कर पाए, वो धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में जो है आ नहीं पाए। लेकिन धीरे धीरे दुनिया में सॉफ्टवेयर के तरफ बढ़ने लगे थे, और गूगल, एप्पल जैसे नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे थे, मोबाइल सॉफ्टवेयर के साथ लॉन्च कर रहे थे। वहाँ नोकिया का कीमत और लेकिन नोकिया से ज़्यादा फीचर्स वाले फ़ोन जो है प्रोवाइड कर रहे थे, और इसी तहत गूगल ने एप्पल का प्रभाव धीरे धीरे पूरा अमेरिका, यूरोप में फैलने लगा, और नतीजा ये निकल के आया, जो 2009 से 2010 के आसपास अमेरिका के मार्केट में नोकिया का 30% घाटा झेलना पड़ा। और इधर एशिया मार्केट की बात करें तो यहाँ पर चाइना, कई छोटे छोटे कंपनियों ने अपने मोबाइल लॉन्च किया, जिसमें से फ्लिप और काफ़ी पसंदीदा हुआ, जैसे कि सैमसंग, मोटरोला ने इंडिया और चाइना के मार्केट पर इस तरीके से बहुत सारे फीचर्स जो है लॉन्च किए, जो कि थोड़ी देर के लिए नोकिया के मार्केट के लिए बहुत ही नुकसान था साबित हुआ, क्योंकि लोगों को ऐसे लगे, क्योंकि नए नए चीज़ फ़ोन में इम्प्लीमेंट यानी कि अपडेट करते गए, और नए नए चीज़ों को ऐड करते गए फ़ोन में, और लोगों को पसंद आने लगा नए नए चीज़, ऐसा लोगों ने चाहा। और 2011 में आते आते लगभग पूरे विश्व में एंड्रॉयड छा चुका था, और हर जगह एंड्रॉयड धूम था, और एप्पल ने भी अपना एक मार्केट बना लिया था, जो कि पसंदीदा। नोकिया ने सोचा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है असेंबल बनाया जाए, जिस पर वो खुद पर अपना फ़ोन पर ही लॉन्च करेगा। शायद ये नोकिया का बहुत बड़ा भूल था, क्योंकि नोकिया बाज़ार को नहीं समझ पा रहे थे, और क्योंकि एंड्रॉयड ने हर ऐप डेवलपर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था, और सारे ऐप डेवलपर्स प्लेटफॉर्म पर ही एप्लीकेशन बना रहे थे, जिसमें एंड्रॉयड जो है इकोसिस्टम पर बहुत मजबूत हो गए थे, और नए नए कंपनियों थे और जिन्होंने अपने नए फ़ोन को लॉन्च किए। एंड्रॉयड ओएस तो सबने एक्सेप्ट किया, और अपने अपने जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सीधे लॉन्च भी किया, और उन्होंने ओएस बनाने का सिस्टम शुरुआत नहीं समझा, क्योंकि नोकिया ये गलती कर रहे थे
कि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। आखिरकार इस ऑपरेटिंग को सिस्टम बनाते हुए या फिर लॉन्च करते हुए काफ़ी देर हो जाएगा और उसी को लेकिन नोकिया इस गलती का जो है आज़-भासा हुआ और नया ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में जगह बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्होंने बाज़ार में जो है उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपना फ़ोन को लॉन्च करने का सोचा, लेकिन उस समय एंड्रॉयड की वजह विंडोज़ को चुना। उस टाइम नोकिया को एंड्रॉयड सिस्टम के साथ लॉन्च करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम भी एंड्रॉयड ने विंडोज़ को चुना और विंडोज़ इकोस जो है लैपटॉप क्षेत्र में, जैसे लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए उस टाइम पॉपुलर था और विंडोज़ जो है काफ़ी मोबाइल के क्षेत्र में विंडोज़ को पसंद नहीं किया जाता था। लगभग पूरे मार्केट में एंड्रॉयड एप्पल के जो है कस्टमर्स कर रहे थे, लेकिन उस समय नोकिया ने विंडोज़ के साथ अपना फ़ोन को लॉन्च किया और नोकिया ने लक्ष्मी नाम का एक फ़ोन जो है लॉन्च किया था, जो कि कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन फिर बाद में ये मार्केट में गायब हो गया और घोषणा के बाद नोकिया के शेयर 14% में गिर गया और उसका जो है सिंबल ओएस का बाज़ार भी गिर गया, ओएस भी गिर गया। आखिरकार नोकिया का व्यापारी घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा था और इसके कारण नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने $7 अरब में ख़रीद लिया और सन 2013 का माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय सत्तावन नोडेल को जो है एसईओ बनाया और उन्होंने कहा कि नोकिया को खरीदना माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ा भूल था और जब बाज़ार में पहला ही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो एमएस जो है विंडोज़ को जगह बनाने में बहुत मुश्किल है और इसी के साथ उन्होंने नोकिया को एक कंपनी एचएमडी ग्लोबल को बेच दिया और एचएमडी ग्लोबल सन 2016 को नोकिया को पूर्व कार्य के द्वारा बनाए गए कंपनी, उन्होंने 10 साल तक के लिए नोकिया को फ़ोन बनाने का अधिकार अपने पास ले लिया और एचएमडी ग्लोबली जो है फोकस अपने कंपनी को बनाने के लिए मार्केट में एचएमडी ग्लोबली करते हैं और फ़ोन का नाम नोकिया होगा और कुछ ही समय नोकिया ने जो है कुछ नए फ़ोन आने वाले जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉन्च भी किया, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुआ और मार्केट में गया। तो इस कारण से नोकिया कंपनी फेल हो गया, डूब गया और माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना कंपनी को बेचना पड़ा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों जो है नोकिया कंपनी डूब गया, क्यों फेल हो चुका और कैसे शुरुआत हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट या फिर किलो वीडियो देखने के लिए।